हम कब्रिस्तान जाते, कितने जनाजे कांधे पे ले जाकर के कब्रिस्तान में हमने रख दिए, कितने लोगों को हमने कब्रिस्तान पहुंचा दिया। याद है प्यारे मुसलमानों, कांधे पे रख करके कब्र के अंदर कितने मुर्दों को हमने दफना दिया। कभी हमने सोचा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि लोग हमें भी लेकर के कब्रिस्तान जाएंगे। एक दिन ऐसा आने वाला है कि 4 लोग मुझे भी कांधे पे उठा के ले जाएंगे और मुझे भी छोटी सी कब्र के अंदर रख दिया जाएगा, जहां न कोई रोशनी का इंतजाम है, जहां पर न कोई रोशनदान होगा, जहां न कोई इन्वर्टर लगा होगा, जहां न कोई रोशनी के लिए कोई बल्ब लगा हुआ होगा। वहां हमने क्या तैयारी की है कब्र की, आज हमने उसको फरामोश कर दिया, आज हमने उसको भुला दिया। याद रखो, कभी बरसात के मौसम में जाकर के देखना, किसी दीवार के करीब में कैसा कैसा कीड़ा होता है जो बारिश में ऊपर निकल आता है। वो सारे कीड़े जमीन के नीचे हैं। जब इंसान को दफन किया जाता है तो सोचो वो सारे कीड़े जमीन के नीचे हैं, क्या हाल होगा इंसान के जिस्म का। लेकिन कभी हमने इसका तसव्वुर नहीं किया। वही एक दूसरे की बुराइयों में लगे हुए हैं, वही एक दूसरे की चुगली में लगे हुए हैं, वही एक दूसरे की जमीनों पर नाजायज कब्जा करने में लगे हुए हैं, वही एक दूसरे को सताने के लिए लगे हुए हैं। कोई आलिमों की बुराई कर रहा है, कोई हाफिजों की बुराई कर रहा है, कोई मदरसों की बुराई कर रहा है, कोई इमामों की तौहीन करता नजर आ रहा है, कोई मदरसे के तलबा की बुराई करता नजर आ रहा है, भाई भाई की बुराई करता नजर आ रहा है। ये हाल है आज हमारी जिंदगी का। याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। बड़े बड़े दौलत वाले आए और दुनिया से चले गए, बड़े बड़े पैसे वाले आए और दुनिया से चले गए, बड़े बड़े रुतबे वाले आए और दुनिया से चले गए। वो जो कभी बिल्डिंगों में फख्र करते थे, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा के एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे, मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है। तो ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जब इस दुनिया से जाना हो तो इस हाल में मत जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग कहे कि एक दूसरे को सताने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में मत जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग कहे कि आलिम और हाफिजों की बुराई करने वाले का जनाजा जा रहा है, इमामों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग खड़े होकर कह दे गद्दारे मुस्तफा का नहीं, वफादारे मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिके रसूल का जनाजा जा रहा है, गुलामे मुस्तफा का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो इमाम साहब खड़े होकर कह देंगे लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, उर्से दादा मियां हुजूर, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत अच्छा। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी और परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी? वो क्या कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेगी? या तो औलाद को आलिम बना के जाओ या हाफिज बना के जाओ कि जब वो इमामत करेगा तब कुरान पढ़ेगा, तब भी उसके माँ बाप को सवाब मिलेगा। मदरसे में बैठ के पढ़ाएगा तब भी उसके माँ बाप को इसका सवाब मिलेगा। और जब भी दुआ करेगा रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। वो दुआ ज़मीन के ऊपर करेगा, अल्लाह उसके माँ बाप को ज़मीन के नीचे बख्श देगा। अच्छे अमल करो, नेक अमल करो। मेरा रब अपने बंदों को दिखा देता है कभी कभी। अभी 3 साल पहले तुमने नहीं देखा था हिंदुस्तान का क्या हाल था। लोग कहते थे कि नमाज पढ़ने के लिए वक्त नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। मौलाना साहब दुकान पे बैठते हैं, कारोबार में लगे रहते हैं, हमारे पास वक्त नहीं है। ऐसा लॉकडाउन लगा कि 24 घंटे घर में रख दिया। मेरे रब ने फरमाया अब तो घर के अंदर है, अब तो अल्लाह की इबादत कर ले। लेकिन उसको किसी ने उर्तुगुल गाजी देख करके गुजारा, किसी ने लूडो खेल करके गुजारा, उस वक्त को भी किसी ने जुआ खेल करके गुजारा,
किसी ने घर के अंदर जो है वो टीवी चला करके गुजारा, उस वक्त को भी लोगों ने जो है वो ऐसे ही गुजार दिया। कभी हमने ये नहीं सोचा कि अल्लाह के हर काम में हिकमत है, अल्लाह के हर काम में हिकमत है। बड़े बड़े दौलत वाले, पैसे वाले, रुतबे वाले गंगा नदी के किनारे बेगोरो कफन पड़े थे, कोई लेने तक नहीं गया उनका घर वाला, कोई उठाने तक नहीं गया, कोई उनको देखने तक नहीं गया। कितनों को इलेक्ट्रिक करंट के जरिए राख कर दिया गया, परिजन लेने तक नहीं गए, और कितनों को पॉलीथीन में लपेट करके ऐसे ही कब्र के अंदर डाल दिया गया, नमाज जनाजा तक नहीं पढ़ी गई उनकी। क्या समझते हो? इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता, फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह की पकड़ से डरो। आज जिंदगी की डोर चल रही है, इसको गनीमत जानो। जिस दिन उस रब ने इस जिंदगी की डोर काट दी तो फिर वापसी का कोई चांस नहीं है। कब्र के अंदर कितने नौजवान ऐसे पड़े हैं जो कहते थे कि बुढ़ापे में नमाज पढ़ेंगे। कब्रिस्तान भरा हुआ है ऐसे नौजवानों से जो कहते थे कि बुढ़ापे में नमाज पढ़ेंगे। और कितने बूढ़े ऐसे कब्रिस्तान में भरे पड़े हैं जो कहते थे मौलाना साहब अगले जुमे से नमाज पढ़ने आएंगे। लेकिन नहीं, मौत का फरिश्ता जिस दिन आ गया उस दिन वापसी का चांस नहीं। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। ईद के मौके पे हमारे इलाके में नमाज, ईद की नमाज पढ़ने के बाद 3 लड़के मोटरसाइकिल से रोड पे चल रहे थे, ट्रक के नीचे ऐसे आए कि तीनों का एक्सीडेंट हो गया। मौत का कोई भरोसा नहीं मेरे अजीजों, मौत का कोई पता नहीं। मौत कब आ जाए, कहां आ जाए, किस जगह आ जाए और किस हाल में आ जाए, कोई पता नहीं। क्या तैयारी की हमने मौत की? कभी सोचा है? रात रात भर गाने सुनने वालों, फिल्में देखने वालों, अगर गाने सुन के सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? पूरी पूरी रात फिल्में देखने वालों, अपने बिस्तर पे फिल्में देख के सोने वालों, अगर इसी हाल में सो गए और आंख कब्र में जाकर के खुली तो फिर कौन है जो हमारे काम आएगा? आला हजरत फरमाते, उनको रहे माए तो आए वरना, वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। आज जिन गौसे आजम के जिक्र की महफिल में आप यहाँ बैठे हो, शेख सादी अलैहिर्रहमान ने गुलिस्ता के दूसरे बाब की दूसरी हिकायत में लिखा है कि एक शख्स काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहा था। रोने की आवाज ऐसी दर्द भरी थी कि जो सुनता वो भी रोने लगता। रोने वाला रो के कह रहा था, मौला मेरे नेक आमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मौला मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो कयामत में मुझे अंधा करके उठाना, कयामत में मुझे नाबीना करके उठाना। किसी ने पूछ लिया, वो इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले, तेरा नाम क्या है? तो रोने वाले ने कहा, अना अब्दुल कादिर जीलानी, मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। हाँ, तुम ये क्यों कहते हो कि कयामत में नाबीना करके उठाना? तो गौसे आजम फरमाते हैं, कयामत में अल्लाह के निकोकार बंदे होंगे, परहेजगार होंगे, अंबिया व मुरसलीन होंगे, शुहदा व स्वालिहीन होंगे। अगर मेरी नेकियां रब की बारगाह में कबूल नहीं तो मैं उनके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। इसलिए कह रहा हूं कि कयामत में मुझे नाबीना करके उठाना। ये कौन कह रहा है? ये अपने वक्त के गौसे आजम कह रहे हैं। वो गौसे आजम जो तमाम वलियों के सरदार है, जो सिर्फ वली ही नहीं है बल्कि वली गर है, वली बनाते भी है गौसे आजम। तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। ये विलायत का बजट गौसे आजम की बारगाह से पास होता है। वो सरकार गौसे आजम जो फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदालतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देख रहा हूं जैसे कोई अपनी हथेली पर राई के दाने को देख रहा
रहा हो, कौन गौसे आजम है? फरमाते हैं मैं अल्लाह के तमाम शहरों को यानी पूरी दुनिया को मैं ऐसे देख रहा हूं जैसे कोई अपनी हथेली पर राई के दाने को देख रहा हो। बताओ, हथेली पर राई का दाना, पता चला ये पूरी दुनिया में क्या आता है? ये माइक भी दुनिया में है, मैं भी दुनिया में हूं, तुम भी दुनिया में हो, ये साउंड सिस्टम भी दुनिया में है, ये सारे खेत खलियान भी दुनिया में है, ये मकान और महिलात भी दुनिया में है, चाहे बंजर जमीन हो वो भी दुनिया में है, हरी भरी जमीन हो वो भी दुनिया में है। और गौसे आजम वो है जो पूरी दुनिया को ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई अपनी हथेली पर राई दाने को देख रहा हो। अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही, सरकार गौसे आजम की शान देखो। अब राई का दाना अगर हथेली पे रखा है तो उसे आगे से भी देखा जा सकता है, पीछे से भी देखा जा सकता है, ऊपर से भी देखा जा सकता है, दाहिने से भी देखा जा सकता है, बाएं से भी देखा जा सकता है। गौसे आजम वो है जो इस पूरी दुनिया को दाहिने से भी देख रहे हैं, बाएं से भी देख रहे हैं, आगे से भी देख रहे हैं, पीछे से भी देख रहे हैं, ऊपर से भी देख रहे हैं। गौसे आजम की शान देखो। और राई का दाना कितना बड़ा होता है, मामूली सा होता है। सरसों का दाना, राई का दाना कितना छोटा होता है। उस राई के दाने को चाहो तो एक चुटकी से मसल दो और चाहो तो उसे मिट्टी में डाल करके परवान चढ़ा दो, एक पौधा बन जाता है। ये गौसे आजम है, गौसे आजम चाहे तो पूरी दुनिया को एक